तूने भी मेरा साथ नहीं दिया। मुझसे और सब्र नहीं होता। मैं जा रहा हूं उसके पास। क्यों जिद कर रही हो सिद्रा? मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। लेकिन अम्मी अब्बू का सोचो, उन्हें इस उम्र में। तो मैं भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके घर आई हूँ। ये हमारे माशरे का चलन है सिद्रा। यहाँ लड़कियां रुखसत होकर आती हैं लड़कों के घर में। अपने माँ बाप को छोड़कर आने का क्या सिला मिला मुझे? ना मेरी जान खतरे में पड़ गई। यार तुम मुझे तंग मत करो। मर्जी है आपकी। अगर आपने मुझे वापस बुलाना है तो, वरना 2 रोटी तो मेरे घर वाले भी खिला सकते हैं यासिर। बिल्कुल सही किया। ये लोग हैं ही इसी काबिल। तुम्हें अपनी जान जलाने की जरूरत नहीं है। हद हो गई। भाई साहब क्यों नहीं आए? चक्कर लगाऊंगी मैं। एनी की तबीयत अब कैसी है? अब ठीक है ना? हाय, ख्वाब को अच्छा पूछा। मैं बता नहीं सकती, सच में मैं तो डर। माला, इस तरह क्यों देख रही हो? क्या हुआ है? हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कहाँ रह गए हो बेटा? जी मामू, मैं यही हूं। ये सब क्या हो गया बेटा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामू, पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस कह रही है कि ये मर्डर केस है। मर्डर केस है? लेकिन हारिफ अंकल की किससे दुश्मनी हो सकती है? अभी ऐसी दुश्मनी के कोई उनका कत्ल कर दे।
बेटा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर वालों को कैसे क्या बताऊं, उन्हें क्या कहूं। मामू आप फिक्र नहीं करें, मैं देखता हूं, आप घर चलें। चाचा जान कहाँ चले गए आप? पता नहीं क्यों आज आपकी बहुत याद आ रही है। काश आप मेरे पास होते तो। मैं अकेली होती जा रही हूँ, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। चाचा जान क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ गए हो मीर? वो डरेगी तो माला, मेरी माला उस लड़के से आजाद होगी। तुम सबको सता रहे हो। और जो मैं अंदर ही अंदर से टूट रहा हूं वो अब किसी और की हो गई है। भूल क्यों नहीं जाते उसे? अपनी मोहब्बत को कोई भूल सकता है? तुम देखना, बहुत जल्द माला मेरे पास होगी। माला तुम्हारी कभी नहीं होगी मीर। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती कि माला मेरी हो। ऐसी कोई बात नहीं। माला मेरी हो जाएगी तो हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। हम जरूर जाएंगे मीर, लेकिन माला हमारे साथ नहीं होगी। बस देखना यह है कि तुम्हारी मोहब्बत जीतती है या मेरा इश्क। तुम डराते रहो उसे और मैं बचाती रहूं, क्योंकि उसकी मौत में मेरी मोहब्बत की मौत है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। माला, किया दिन वहां पे पड़े रहे और हम लोग मजे से अपने घर में। पुलिस वाले कह रहे थे कि रिपोर्ट में आया है कि किसी जानवर ने जैसे हमला किया है। लेकिन मामू मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि एक बंद घर में जानवर कैसे आ सकता है। यही तो बेटा मैं उन्हें समझा रहा था, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि माला को कैसे बताएंगे। माला तो चाचा जान के साथ इतनी अटैच थी। मुझे लगता है हमारे घर पर किसी का असर है। हमें झाड़ पोंछ करवानी चाहिए, कोई व्रत कोई वजीफा करवाना चाहिए हमें। मामू माला और अम्मी को मैं बता दूंगा, आप बेफिक्र हैं। थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से आज भी मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। शुक्रिया तुम्हारा। साहबजादे को फोन किया था, ना तो उन्होंने पिक किया और ना ही कॉल बैक की। कोई बात नहीं मामू, मैं भी तो यासिर की तरह ही हूँ। जीते रहो बेटा। अब कल उन्हें वक्त पर ले आना। यासिर को तो अब मुझे कुछ कहते हुए एतबार नहीं कि वो कर भी पाएगा या नहीं। ठीक है बेटा।
आंसर, हाँ हाँ आंसर, 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 आंसर। क्या हुआ अम्मी? आंसर, मुझे बचा लो, आंसर, मुझे बचा लो। ये क्या हो गया आपको? आंसर, आंसर, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे दो दो माला नजर आती हैं, कभी वो काली बिल्ली नजर आती है और कभी वो साया, कोई मुझे मार डालना चाहता है। आंसर, ये आपको हो क्या गया? कौन सा साया, कौन सी बिल्ली? तुम आंसर ही हो ना? आंसर ही हो अम्मी ना? आपको हो क्या गया? मैं आंसर हूँ आपका बेटा। अम्मी आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है। माला, माला। नहीं आंसर, मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मुझे मार डालेगा। मुझे अकेला छोड़ अच्छा के ठीक है अम्मी, अम्मी ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ आपके पास, ठीक है? आप आराम करें, लेट जाए अम्मी, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। शुक्र है आप आ गए, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। अम्मी को इतना तेज बुखार हो रहा है और तुमने मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। यही तो बताने के लिए कब से फोन कर रही थी। अपना फोन चेक करे, कितने मैसेज किए मैंने आपको। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो शुक्र है मैं जाके डॉक्टर को ले आई और उन्होंने पप्पू को देखकर दवाई भी दे दी। आंसर, मैं तो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि एक पल को तो मैंने सोचा कि मैं अब्बू को फोन करके बुला लूं, लेकिन मुझे ये हुआ कि पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। कोई आया था क्या? क्या मतलब? बाहर गैलरी में मैंने किसी को देखा था। गैलरी में? लेकिन मैं तो अभी खुद पप्पू के पास से होकर आई हूँ और हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है घर में। तो फिर वो कौन था? क्या मतलब है आपका? माला, कौन था वो? आंसर, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं पूरा दिन पप्पू के पास खिदमत करके आ रही हूँ उनकी, और आप आके मुझसे इस तरह के सवालात कर रहे हैं। मुझे बताओ कि वो कौन था। मुझे कोई जवाब नहीं देना। बेटे सारा दिन कहाँ थे तुम? आज तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी जरूरत थी। क्यों? उन्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? आंसर है ना, आप लोग सारे मसले हल करने को। मेरे बच्चे, वो इस घर का दामाद है और तुम हमारे बेटे हो। इसलिए बेटे की बुराइयां दामाद के सामने कर रहे थे। ये इज्जत है बेटे की। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम जानते हो आज चचा जान के साथ क्या हुआ है? तुम्हारे अब्बू सारा दिन चचा जान की वजह से परेशान रहे, तुम्हें बार बार फोन करते रहे, तुमने उनकी कॉल रिसीव नहीं की और यहां तक कि मिस कॉल देके रिंग बैक भी नहीं की। तुम्हारी नजर में तुम्हारे बाप की यही इज्जत है? अंसर को उन्होंने एक फोन किया और वो सारा दिन तुम्हारे बाप के साथ था, जबकि उस बच्चे की नई नई शादी हुई है। एनी को हॉस्पिटल जाना हो, तुम्हारे बाप को कहीं जाना हो, कोई भी घर का मामला हो, वो बच्चा हाजिर होता है। वो दामाद होकर बेटा बनकर तुम्हारे बाप के साथ खड़ा है और तुम्हें बीवी के गम से ही फुर्सत नहीं है। इस घर में 2 बहनें हैं, तुम्हारी माँ बाप हैं, लेकिन नहीं, सिद्रा के सिवा तुम्हें कोई नजर ही नहीं आता। उन्हीं बहनों का तो किया धरा संभाल रहा हूं, लेकिन मेरे मसले की किसको फिक्र है और कौन हल करने वाला है इस घर में? बेटा, तुम्हारा मसला तुम्हारी बीवी और उसकी माँ का पैदा करता है। यानी मैं और सिद्रा कसूरवार हैं। एनी और माला, उनके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं आपको। यासिर, तुम इस घर के बेटे हो, वो बेटियां हैं। माला अपने घर जा चुकी है, एनी भी एक दिन अपने घर चली जाएगी, पराया धन है वो।
और अपने घर जाते जाते मेरा घर तबाह कर जाएंगी आपकी बेटियां, है ना? यासिर, वो सिर्फ मेरी बेटियां हैं, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? एनी को समझाएं किसी तरह से तमीज से पेश आए, वो मेरी बीवी है। तुमने बहुत मायूस किया है मुझे यासिर। कम से कम इस घर में और मेरे कमरे में तो मुझे सुकून में रहने दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दिनों में मुझे कोई सुकून मैसर होगा यहां। ये क्या सिद्रा, ऐसे ही बैठी हुई हो, तैयार क्यों नहीं हुई? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्या वो लोग सारे इंतजार कर रहे होंगे हमारा? कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही। तुमने यहाँ पे भी ऐसे ही पड़े रहना था। बेटा घर से निकलो, थोड़ी तबीयत फ्रेश होगी, मौसम भी चेंज हो रहा है, कुछ शॉपिंग कर लेंगे। वहां कराची में तो निरी गर्मी की गर्मी है। इसे नाकदरे ससुराल वाले मिले, मेरी बच्ची का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चलो जल्दी से उठो, तैयार हो, शाबाश उठो फौरन। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? मैं हूं अंसर। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? अम्मी प्लीज रिलैक्स। क्या हुआ? अम्मी का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या? अम्मी, अम्मी मैं सर, सर अम्मी का फोन आया था, वो बोल रही थी। माला तुम अपने कमरे में चलो। अच्छा माला प्लीज। अम्मी, अम्मी मैं 2 मिनट में आया, ठीक है? रिलैक्स। हेलो अंसर, वो चचा जान। माला मुझे पता है, तुम प्लीज कमरे में चलो, मैं आता हूँ। अंसर लेकिन अभी अम्मी का फोन। माला मैं अम्मी के पास से होकर आता हूँ, तुम प्लीज कमरे में चलो, अंदर चल के बात करते हैं। अंसर हेलो, अव्वल मीर, आपको मालूम हुआ ये चचा जान अब नहीं रहे।
चले गए हम सबको छोड़ के, चले गए। यही तो बताने के लिए ही कॉल की। लेकिन ये सब ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया? अंसर को हर बात का इल्म है, उसने नहीं बताया, उससे पूछे, वो बताएगा। वरना मैं तो माला हूं ना आपके साथ। ऑलवेज राइट हियर फॉर यू। क्या? किसी मुझे कुछ भी नहीं बताया ना? आप सब जानते थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माला, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन अम्मी की वजह से। देखो सब लोग काम कर दिया, मैं कहती रह गई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे मार डाला था जान को। वो बहुत ताकतवर है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं। माला, प्लीज अम्मी को मत बताना। अम्मी की हालत ऐसी नहीं है कि वो ये सब सह सके। तुम तैयार हो जाओ, हमको क्या जाना है। पप्पू, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अम्मी को कैसे बताऊं। चाचा जान अब हम में नहीं रहे। क्या? ये ऐसा मौका नहीं है आंटी। देखो यासिर, बेटा सिदरा की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो रोज रोज सफर कर सके। आंटी, चचा जान की तदफीन है और घर की बहू घर में नहीं है। हाँ तो बता देना सबको कि तुम्हारे घर वालों ने बहू को इतना परेशान किया कि वो बेचारी आराम करने के लिए मैके चली आई। आंटी प्लीज समझने की कोशिश करें आप। देखो यासिर, अब तुम मेरी बात को समझो। मेरी बेटी को इतनी हल्की नहीं है जो यूं उसे बेइज्जत करने के लिए दोबारा उसी घर में भेज दूं। अरे तुम मर्द हो, फैसला करो। क्या तुम उसी घर में लेके जाना चाहते हो अपनी बीवी को जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है, या फिर अलग घर लेकर अपनी फैमिली बनाओगे और अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून से रह सकोगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं अभी सबको। यही तो वो वक्त है जब तुम्हारे घर वालों को यह एहसास होगा कि घर की बहू की भी कोई इज्जत होती है, जब उन्हें सारे खानदान वालों को जवाब देना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि सिदरा की भी कोई वैल्यू है। अल्लाह हाफिज। अंसर मियां, वो बेगमों का क्या किया आप? मैंने वो 3 जगह ईदी में और 2 मस्जिद में पहुंचवा दिए। मुझे दे दे। बेटा उठ जाओ, दवा खा लो, उठो, शाबाश। अच्छा तुम खिलाओ। एनी, चलो उठो, दवा खा लो, उठो। उठो। खिलो।
सित्रा ने अच्छा नहीं किया ना आकर। हाँ बेटा, जब अपना खूंटा ही मजबूत ना हो तो कोई किसी को क्या कहे। पता नहीं खाला अम्मी, जिंदगी में और कितने दुख लिखे हैं। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो तुम। हालिया को देखे, अच्छी भली आई थी, पता नहीं क्या हुआ है इसको। हाँ सही कहती हो, बिल्कुल ठीक ठाक थी, पता नहीं इसने कौन सा ऐसा भूत देख लिया कि बिल्कुल पीली ही पड़ गई है। पापा को दवाई का वक्त हो गया है। अरे देखो माला कितनी जिम्मेदार है। हालिया बहुत नसीबों वाली है, इसे माला जैसी बहू मिली। बेशक। पप्पू दवाई खा ले। अरे अनी तुम क्यों उठ गई? बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? जी खाला अम्मी बेहतर है तबीयत, बस लेटे लेटे थक गई हूँ। हाँ ठीक कह रही हो, इंसान तंग आ जाता है लेटे लेटे, क्या करे वो भी। चाय पियोगी? चाय लेकर आओ। मैं बनाती हूँ, तुम पियोगी? अरे मैं लेकर आती हूँ। क्या? मैं बनाती हूँ ना। अच्छा बेटा जरा हुस्ना और माजिद को भी देख लो, कमरे में बैठे हैं उदास। चाहिए था आपको? हाँ पानी देती हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर हूँ। और ख्याल रखो एनी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मेरा ख्याल रखने के लिए घर में सब मौजूद है, अम्मी अब्बू और भाई भी। एनी मैं जानता हूँ मैं कि यासिर कितना ख्याल रख रहा है तुम्हारा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, हम जस्ट फोन कॉल अवे। आफ्टर ऑल तुम मेरी कजन और दोस्त तो हो ही ना। जी माना, बस चाय तैयार है, मैं लेकर ही आ रही थी। अम्मी का है कैसी? हाँ बेहतर है, मैं अभी उनको दवाई देकर आ रही हूँ। आंसर वो मैं यहाँ रुकना चाह रही थी। अम्मी की हालत देखने के बाद भी? माला मेरी बात का यकीन करो, अभी घर चल लो, मैं तुम्हें सोयम से पहले छोड़ दूंगा। मेरी अम्मी की हालत ठीक नहीं है, और से चाचा जान का केस भी देखना है मैंने, ऑफिस भी है, इतना काम है। It's okay. थैंक यू फॉर बीइंग अंडरस्टैंडिंग। अब जाओ अम्मी को देख लो, ऑफिस भी है सुबह मेरा। ठीक है। हेलो जी, अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़।
पप्पू वो अंसर बोल रहे हैं कि आकर जो सुबह का नाश्ता लेना वो भी ले लें, तो मैं वो लेकर आती हूँ। पप्पू काफी रात हो गई है, चलें अब आप सो जाएं। सोती हूँ। आपने अभी तक दवाइयाँ भी नहीं खाई? दे दो। इसमें तो पानी नहीं है, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी मामू, जी मामू, जी दे दिए थे पैसे। अरे मामू कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हैं, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। जी जी कल पहुंच जाऊंगा टाइम पे। ओके। चलें दवाई खा लें। क्या हुआ वो? माला, माला प्लीज तुम नहीं जाओ, मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, नहीं। दवाई ले लें। के लिए दवाई खाएं, सो जाए। भाई खाना खाएंगे आप? जहर ला दो मुझे ताकि तुम्हारी जान ही छूट जाए। खुश तो बहुत होगी तुम आज, मेरा घर तबाह करके। सिद्रा भी नाराज हो गई मुझसे। भाई ऐसी कोई भी बात नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। अफशान आंटी से जिस अंदाज में तुमने बात की है ना, अगर उस अंदाज में हमारी मां से किसी ने बात की होती तब तुम इसे गलतफहमी नहीं कहती। होश में तो हो यासिर? आप भी मुझे ठोकेंगे अब तो। छोटी बहन है तुम्हारी, किस अंदाज से बात कर रहे हो उससे? जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपको तो नजर ही नहीं आया। अगर इतने ही मसाइल हैं मियां तो अपनी बीवी को लो और अलग हो जाओ यहां से। गुजार लेंगे हम बूढ़े मियां बीवी अपनी जिंदगी।
आप लोगों को तो मैं कभी नजर ही नहीं आऊंगा। इस वक्त एक बाप को अपनी बेटी के आंसू नजर आ रहे हैं, और जो उसके बड़े भाई ने दिए हैं उसे।